अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ होलसेल की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि हमने अमेज़न का बिज़नेस कैसे ग्रो करना है। और आज की ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली तो 2026 के लिए आपके पास एक रोड मैप होगा कि मैंने होलसेल पे कैसे बिज़नेस करना है। बिकॉज़ बहुत से लोग जो है वो होलसेल बिज़नेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसको हमने ग्रो और स्केल कैसे करना है। अब स्केल करने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, आपने जो है किस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, इट डजंट मैटर। बल्कि कौन सी चीज मैटर करती है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। और मेरी जो है होलसेल पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, बिकॉज हम प्राइवेट लेवल पे भी काम कर रहे हैं। एंड होलसेल पे जो है जो न्यू स्ट्रेटेजी वर्क करती है उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। आफ्टर डेट जब हम खुद चीज़ों को अप्लाई करते हैं, हमें वहां से रिजल्ट मिल जाता है, फिर हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी उससे बेनिफिट हो सके। तो आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो मेक श्योर के एंड तक आप लोगों ने देखना है वीडियो को। एंड इसमें क्या मेन चीजें हैं, कौन सी प्रॉब्लम आपको आती है और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले बात तो ये कर लेते हैं कि आप लोग जो है होलसेल में क्यों स्टक रहते हैं। ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट इज किंग, वो मैं मानता हूँ, बट आपका फोकस होना चाहिए अमेजोन का स्टोर, वो आपके सामने हो। लेट सपोज अगर मैं रेस्टोरेंट बनाता हूँ तो मेरे रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट के साथ साथ जो है मैंने मैनेज भी करना होता है। ठीक है, पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को, क्योंकि उसमें सिर्फ ये चीज नहीं है कि मैंने क्या चीज सेल करनी है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जिसको मैंने साथ लेके चलना है। तो सेम इसी तरह अगर हमारा अमेजोन का स्टोर बन जाता है तो स्टोर में सिर्फ प्रोडक्ट के बजाय आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होना कि मेरे पास जो है कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मैंने लिस्ट करके प्रॉफिट और सेल्स बनानी है, बल्कि आपका मेन फोकस होना चाहिए अमेजोन का स्टोर। यहाँ पे मैंने आपसे एक चीज और भी डिस्कस की थी कि अमेजोन हमारे पास है एज अ थर्ड पार्टी, हम जाके वहां पे सेल करते हैं। तो अगर आप वहां पे सेल करते हो तो अमेजोन जो है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जिसको आपने फॉलो करना है। तो अगर आप उनको फॉलो करोगे, इट्स मीन के स्टार्ट में आप पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। ठीक है, आपने बहुत केयरफुली अपने स्टोर को रन करना है। आप अगर अपने स्टोर पे काम करोगे, ठीक है, स्टार्ट में, और आप अपने स्टोर को ग्रो करोगे तो इट्स मीन ये आपका एसेट बन रहा है, आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा। बिजनेस आपको कौन करके दे रहा है? आपका स्टोर करके दे रहा है, ना कि आपका प्रोडक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास एक रॉन्ग प्रोडक्ट आपने वो सिलेक्ट कर लिया, उसमें प्रॉफिट भी है, सेल्स भी बना के दे रहा है, बट अमेजोन की नजर में वो रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो ये सी बात है, आपका स्टोर बंद होके आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा स्टोर। ठीक है, क्योंकि वो हमारा एसेट है, वो हमारा जो है लाइक फ्यूचर बनाएगा। अगर हमारा स्टोर नहीं है तो मेरे पास जितने भी हजारों प्रोडक्ट्स हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब स्टोर को रन करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैं अपने स्टोर को रन करूंगा तो किस स्ट्रेटेजी के थ्रू करूंगा। आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल इस बात में स्टक रहते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट सेल करूंगा, एक प्रोडक्ट मुझे सेल्स भी बना के देगा, एक प्रोडक्ट मुझे प्रॉफिट भी बना के देगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्रोडक्ट से आप लोग जो है दुनिया का सारा काम लो। मैं आपको एग्जांपल अभी अभी भी दी थी कि हमारे पास रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हमारे पास जो है जस्ट एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, उसमें मल्टीपल लोग मिलके, मल्टीपल माइंडसेट्स मिलके जो है वो काम करते हैं। देन जाके वो रेस्टोरेंट और जो भी चीज है वो ग्रो करती है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे अमेजोन का स्टोर रन करेंगे तो एक प्रोडक्ट से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आइडियाज होने चाहिए। अब वो प्रोडक्ट आइडिया वो क्या होगा, ठीक है, उसको हमने मैनेज किस तरह करना है, उस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ना, अक्सर लोग जो है वो, मैंने आपको कहा, एक प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। मैं एक प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मेरा अमेजोन का स्टोर है तो मैं स्टोर के लिए एटलीस्ट 3 से 4 5 प्रोडक्ट में फाइंड करूंगा, देन जाके मैं उस पर वर्किंग स्टार्ट करूंगा। अब उसमें क्या आता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखें 2026 से इसमें बहुत कंपटीशन आ गया है। अब कंपटीशन में लाइक हर एक बंदा चाहता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट हो और वो सबसे बेस्ट हो। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट में, यानी कि आप भी सोच रहे हो, दूसरा बंदा भी सोच रहा है, इट्स मीन कि उसमें कितना हाई कंपटीशन होगा। आपने थोड़ा सा थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आपने यूनिक सोचना है। अगर आप यूनिक सोच रखोगे तो आप लोगों से डिफरेंट रहोगे। ठीक है, आप प्रॉफिट भी बनाओगे, आप ग्रो भी करोगे। अगर आप ये थिंकिंग नहीं रखोगे,
जैसे लोग कर रहे हैं उसी के पीछे जाओगे तो आप कभी भी अमेजोन का बिजनेस नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज, अगर आप परफेक्शन की तरफ जाओगे तो फिर भी आपसे बिजनेस नहीं हो सकता। परफेक्शन मीन्स के यानी कि अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं इसमें ऊपर से नीचे एक पॉइंट का भी फर्क ना हो। अगर एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है ना मेरी जान, तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। ये चीज आपने पहले से मेक श्योर करनी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अप एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस में, ठीक है? उसको आपने लेके चलना है, उसकी स्ट्रेटेजीज बनानी है, ठीक है? उसको किसी और तरीके से आपने जो है सेल करना है। अब लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 से 4 प्रोडक्ट, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारे पास अप्रूवल्स भी है ब्रांड के, बट हम उसको कैसे लिस्ट करें? देखिए, आप उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, इसको मैं किस तरीके से लिस्ट करूंगा? ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिस्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकी होलसेल प्राइसेस भी है, 50 का होलसेल प्राइस है, 80 का सेल हो रहा है। इसमें मुझे एक प्रोडक्ट में मुझे $22 का प्रॉफिट है, बट इसकी सेलिंग जो है वो कम है। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा कि अगर इसकी सेलिंग कम है बट ये मुझे प्रॉफिट तो बना के दे रहा है, मैं फिर भी इस प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा। बट इसके साथ साथ मैं एक छोटा प्रोडक्ट जिसकी हाई सेलिंग हो वो मैं साथ लिस्ट करूंगा। जिस तरह ये दूसरा प्रोडक्ट है, मेरे पास $9 का होलसेल प्राइस है, 14 का सेल हो रहा है, तो इसमें मुझे $1 का लॉस है। अब $1 का अगर मुझे लॉस है और ये 4000 प्लस सेल हो रहा है, इट्स मीन कि मैं यहां से सेल बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी चीज, यहाँ पे आपने कभी भी माइनस में नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि अगर ये 4000 प्लस सेल हो रहा है, बट ये अगर आप अभी क्वांटिटी इसकी अगर लगाओ 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, अगर आपके 10 यूनिट सेल होते हैं, इट्स मीन ये आपको $10 का लॉस दे रहा है, ठीक है? आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे जा सकते हो, ठीक है? ब्रेक इवन मीन्स ना प्रॉफिट ना लॉस। अक्सर लोग कहते हैं $2 का लो प्रॉफिट हो मैं जो है उस प्रोडक्ट में नहीं जाता, $1 का प्रॉफिट हो मैं नहीं जाता। आप जा सकते हो, ठीक है? ब्रेक इवन पे भी आप जा सकते हो, इवन के 1 माइनस में भी आप जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर के 1 माइनस से ज्यादा आपने लॉस में नहीं जाना। स्पेशली अगर आप न्यू भी हो तो आपने ब्रेक इवन पे रहना है। ये जस्ट अगर कोई ओल्ड सेलर है, ठीक है, या बहुत बड़ा सेलर है, तो वो फिर -1 में जा सकता है, ठीक है? आपके लिए नहीं है, आप ब्रेक इवन में जा सकते हो, ठीक है? एक प्रोडक्ट अगर ब्रेक इवन में है, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट $2 का मुझे प्रॉफिट दे रहा है, तीसरा जो है $1 का दे रहा है। अब फोर्थ वन है वो जो है ब्रेक इवन पे है, एंड लास्ट वन जो है वो मुझे $5 का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है? अब $5 का मुझे ये प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं इस सब को कैलकुलेट करूंगा तो ये मुझे एटलीस्ट $30 का ये सब जो है अगर मैं सम करूंगा इनका, तो $30 का ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है? इस सब के सब प्रोडक्ट मुझे $30 का प्रॉफिट दे रहे हैं। अब इसमें से कुछ की सेलिंग ज्यादा है, कुछ की कम है। यहाँ पे हमारा कंसर्न किस चीज के साथ है? एक तो कंसिस्टेंट हमें सेल्स आनी चाहिए, ठीक है? बेशक मैं ब्रेक इवन में हूं, मुझे प्रॉफिट दूसरा प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ठीक है? इस तरह से दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मुझे प्रॉफिट बना के दे रहा है। यानी कि आपने 1 2 3 प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉफिटेबल सेल करने हैं। उसके साथ अगर एक प्रोडक्ट ब्रेक इवन में है, एक प्रोडक्ट लॉस में भी है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपने 4-5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, 4-5 में से एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट भी अगर आपके प्रॉफिटेबल है और 2 अगर ब्रेक इवन पे या जो है थोड़ा बहुत लॉस है, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो आप उसको सेल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? अगर इस तरह आप इनका सम बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो आपका स्टोर वो सेल्स भी बनाएगा, ठीक है, और वो प्रॉफिट भी बनाएगा। यहाँ पे मैं आपको जो बड़े सेलर्स हैं उनकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, लेट सपोज मेरे पास ये स्टोर है, ठीक है? इसका मैं अगर चेक करूं कि ये कितना पुराना सेलर है, यहाँ पे आप देखो 264 रेटिंग्स है। अगर इसने इतनी रेटिंग्स ली है, इसका मतलब है बहुत पुराना, यानी कि ओल्ड सेलर है, यहाँ पे सेल कर रहा है। तो मैं इसके साथ देख लेता हूँ इसके पास कितने प्रोडक्ट्स है। 17 प्रोडक्ट्स है। अब इसने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है जो आपको स्टार्ट में शो हो रहा है, इसका आप देखो 10,000 प्लस सेलिंग है, लेकिन इसकी जो सेल प्राइस है वो कम है, 14 है, 15 सॉरी, ठीक है? अब लेट सपोज हो सकता है कि शायद ये इसका ब्रेक इवन पे हो, बट इसने क्यों लिस्ट किया है? बिकॉज ऑफ सेल्स, ठीक है? इसने सेल पर्पस के लिए इसको ये जो है सेल कर रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे आप देखो ये $9 का, ऑलमोस्ट $10 का सेल हो रहा है, ठीक है, बट ये भी $10,000 प्लस की सेल्स बना रहा है। इसका मतलब है इसने शायद जो है ये लिस्ट किया हो किस लिए? सेल्स बनाने के लिए। क्योंकि इसमें जो है आप ये सोचो ना, अमेजोन की फीसिस होती है, शिपिंग इंक्लूड करके, सोर्स प्राइस इंक्लूड करके आपको क्या प्रॉफिट बचता है? कुछ प्रॉफिट भी नहीं बचता, ठीक है? तो इसके बावजूद इसने लिस्ट किया, क्यों? ये इसका दिमाग खराब है? नहीं,
ये जो है लिस्ट कर रहा है सेल्स बनाने के लिए, ताकि इसका स्टोर जो है वो रुके ना, स्टॉप ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये थर्ड वन प्रोडक्ट, ठीक है, ये फोर्थ वन इसने $9 का, इसकी सेल जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोडक्ट है। अब इसने जो है ये शायद लिस्ट किया हो, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना रहा हो। ठीक है, इस तरह से ये 15 का सेल हो रहा है, 100 प्लस सेल बना रहा है, 600 सेल बना रहा है। ठीक है, शायद इसमें भी $1 या $2 का प्रॉफिट हो। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, ये $9 $10 का ये सेल करा है। अब जो है इसने ये प्रोडक्ट भी लिस्ट किया हुआ है, $100 का सेल करा है। अब इसके 300 प्लस सेलिंग है। ठीक है, अब शायद इससे ये जो है पूरा का पूरा रिकवर कर रहा हो, जितना भी ये लॉस कर रहा है शायद एक प्रोडक्ट से ये रिकवर कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से ये देखो $100 का ये सेल कर रहा है, 100 का ये सेल कर रहा है, इसकी सेलिंग आप देखो 100 प्लस है, यानी कि कम है, बट फिर भी इसने लिस्ट किया है। क्यों? शायद ये इससे अच्छा प्रॉफिट बना रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देखो $180 का ये सेल हो रहा है, 100 प्लस सेल्स है। ठीक है, उसी तरह से प्रॉफिट बनाने के लिए लिस्ट किया है। ठीक है, 100 प्लस का ये सेल हो रहा है, 54.99 की प्राइस है, इसका मतलब है यहाँ से भी ये प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ये 215 का इसने लिस्ट किया हुआ है, 100 प्लस इसकी भी सेल्स है। ठीक है, तो ये भी इसने प्रॉफिट के लिए जो है वो लिस्ट किया है। तो इसी तरह से जितने भी ओल्ड सेलर्स है, लाइक मैंने भी अमेजोन स्टोर जो मैं रन कर रहा हूँ, तो इसी तरह से रन कर रहा हूँ। ठीक है, यही स्ट्रेटेजीज हम अप्लाई करते हैं, जो आपको 1-1 लाख, 2-2 लाख डॉलर की सेल्स शो होती है, तो हम यही फार्मूला अप्लाई करके हम अमेजोन अकाउंट्स को ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है लाइक सोचते हो कि ये जो है कोई और स्ट्रेटेजी बाहर से आती है। यही स्ट्रेटेजीज जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, बट आप में और हम में डिफरेंस ये है कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और आप लोग सोचते रहते हो। ठीक है, जितना आप इन चीजों के बारे में सोचोगे उतना ही आपसे टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप जब घड़ी देखते हो ना, तो ये घड़ी में जो आपको आवाज आती है, ये आवाज होती है कट 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 की। ठीक है, यानी कि आपका जो टाइम है वो कट रहा है। जितना आप सोचोगे उतना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी आप लाइक 20s में मैं हूं, मेरे इतने बड़े बड़े बिजनेसेस रन हो रहे हैं। आप सोचो आप किस एज में हो और आपके कितने बिजनेसेस हैं। तो इसी तरह से आप में और हम में ये डिफरेंस है कि हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। ठीक है, उस टाइम से आप उनको यूटिलाइज करो, पॉजिटिव चीजों में आप स्पेंड करो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाओ। मैं जिस जगह पे बैठता हूं, अगर वहां पे प्रोडक्टिविटी की बात नहीं होती, तो मैं उस जगह पे बैठता ही नहीं हूं। ठीक है, ये अब मेरी आदत बन गई है कि अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करा, कोई बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करा, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं करा, तो मैं बोर हो जाता हूं। ठीक है, इस तरह से अपने आप को डेवलप करो, इस तरह का माइंडसेट बनाओ, ताकि आप लोग जो है ये जहां पे और एक्टिविटीज, नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पे बैठना आपको जो है वो अच्छा ही ना लगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने अकाउंट्स को रन करना है। फिर भी आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे रन करना है, तो हमारी टीम प्रॉपर जो है यहाँ पे फिजिकल, हमने सैलरी बेस पे उन लोगों को हायर किया हुआ है, जो यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, हंटिंग करती है, काम को टाइम देती है, बिकॉज ये काम आपसे टाइम मांगता है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो हम आपके बिजनेसेस रन करेंगे, आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था, जितने भी लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, तो आप लोग अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो। क्यों वेस्ट कर रहे हो? बिकॉज वहां पे जो आप 9 to 5 जॉब करते हो, ठीक है, अब उसमें आप सोचो ना कि आप आप सैलरीज पे डिपेंड हो। आपका अगर कोई बिजनेस नहीं है, तो आप एट द एंड क्या करोगे? ठीक है, तो साथ साथ जो है आपका अपना एक बिजनेस होना चाहिए, एक अपनी कंपनी बनाओ। ठीक है, उस कंपनी में आप जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो है जॉब भी करो, जॉब बुरी चीज नहीं है, बट साथ साथ आपका बिजनेस भी अगर आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब आप आगे जाके जो है आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आपका एक स्टेबल बिजनेस भी आपके साथ होगा। ठीक है, तो फिर आप कभी भी आप अपनी जनरेशन का सोचोगे। ठीक है, आप प्राइवेट लेवल पे काम करोगे, तो ये आपका एसेट बिल्ड होगा। ठीक है, जो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट्स देगा। एंड अमेजोन की तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लो, यानी कि बजट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, करोड़ों में गेम ही नहीं है। ठीक है, करोड़ों तो वो करते हैं जो जिनके पास ज्यादा कैपेसिटी है, जिनके पास नहीं है वो तो कम बजट से भी स्टार्ट ले लेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है अमेजोन का ये जो सेटअप है, ठीक है, इस जिस तरीके से काम होता है, एंड मेक श्योर कि आपने किसी गलत बंदे से जाके
अपनी इन्वेस्टमेंट उसको नहीं देनी, ठीक है? उसके साथ काम नहीं करना, जो प्रैक्टिकली मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके साथ जाके आपने काम करना है, तो आपको फिर काम का मज़ा भी आएगा। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह उसका मैं फिर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।